डियर स्टूडेंट, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो बात करने वाले हैं ये कवक के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर पहले हम बात करते हैं कि कवक के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है। यहाँ पर कवक जो है ये फंगस है, यानी फंगस को कवक माना गया है यहाँ पर, और कवक के द्वारा कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला ए ऑप्शन है आपका इसमें गंजापन या बालों का गिरना, बी ऑप्शन है इसमें दमा या अस्थमा, सी ऑप्शन है इसमें दाद रिंगवॉर्म, या फिर सभी। तो इसका सही जो आंसर है आपका, तो कवक के द्वारा होने वाली सभी बीमारियां जो हैं आपकी सभी हैं, तो इसका सही ऑप्शन है आपका सभी। ये सभी बीमारियां जो होती हैं कवक के द्वारा होती हैं, गंजापन, बालों का गिरना, दमा और दाद, ये सभी बीमारियां जो होती हैं कवक के द्वारा होती हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं बालों का गिरने की बात करते हैं। तो बालों को गिरने के लिए जो कवक जिम्मेदार है ये टीनिया कैपिटिस नाम का एक कवक जिम्मेदार है, जिससे कि सिर में डैंड्रफ होता है और बालों का गिरना शुरू हो जाता है। तो बालों को गिरने के लिए एक कवक जिम्मेदार है, उस कवक का नाम है टीनिया कैपिटिस। बात की जाए दमा या अस्थमा, तो दमा अस्थमा बीमारी में क्या होता है, सांस लेने में इसमें तकलीफ होती है और हमारा श्वसन तंत्र जो होता है उस पर मेन इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये बीमारी कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है और इसका कवक का नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, इस कवक का नाम है, जिससे बीमारी होती है अस्थमा, जिसमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। अब बात की जाए दाद की, दाद जो बीमारी है एक तरह की त्वचा संबंध चर्म रोग है, ये कह सकते हैं एक तरह से क्या है, ये चर्म रोग है आपका, त्वचा से संबंधित एक रोग है ये। और इसके कवक का जो नाम है ये टाइकोफाइटन इस कवक का नाम है, जिसकी वजह से दाद या रिंगवॉर्म बीमारी होती है। अब बात करते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एकेरस इसके बीच कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है। ए ऑप्शन है इसका खाज या खुजली, बी ऑप्शन है हाथी पांव रोग या एथलीट फुट रोग, और सी ऑप्शन है प्लेग या फिर सभी। तो इसका सही जो आंसर है आपका ये खाज खुजली है। तो खाज खुजली के लिए कवक जिम्मेदार है और उस कवक का नाम है एकेरस, इसके बीज कवक के द्वारा खाज खुजली होती है। ये भी एक तरह से क्या है, चर्म रोग है ये, त्वचा से इसका संबंध है ये। अब बात की जाए हाथी पांव रोग की, तो हाथी पांव रोग में क्या होता है कि पैरों में सूजन हो जाती है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। केवल पैर ही नहीं, हाथ भी फूलकर जो है हाथी के समान पैर जैसे हो जाते हैं। तो हाथी पांव रोग में पैरों में स्वेलिंग आती है और इस बीमारी को हम लोग एथलीट फुट रोग भी कहते हैं। और ये बीमारी जो है एक कवक के द्वारा होती है। इस बीमारी का कवक है आपका टीनिया पेडिस, कवक के द्वारा यह बीमारी होती है हाथी पांव रोग। तो यहाँ पर देखा हमने कि कवक के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती हैं, बालों का गिरना, दमा, दाद, खाज खुजली और हाथी पांव रोग। जबकि यहाँ पर प्लेग जो बीमारी है ये जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है, जिसे हम पहले जान चुके हैं कि प्लेग नाम की बीमारी होती है वो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती हैं। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ, उसके बारे में बात की जा रही है। तो बात करते हैं कि प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होने वाली बीमारियाँ हैं कौन कौन सी, मलेरिया, पायरिया, डायरिया या सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है सभी, यानी मलेरिया, पायरिया, डायरिया, ये सभी बीमारी कैसी हैं जो कि आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं। तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में। यहाँ पर जो बीमारी है मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है मलेरिया। लेकिन इस बीमारी का जो वाहक है वो एक मच्छर है, यानी कह सकते हैं ये बीमारी जो है मलेरिया ये मच्छर के द्वारा होती है। और इस बीमारी का जो वाहक है एक मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा ये बीमारी होती है मलेरिया।
इस मलेरिया बीमारी में मुख्य लक्षण क्या होता है? इस बीमारी में क्या होता है? कपकपी के साथ बुखार आता है, सिर दर्द होता है और शरीर में खून की कमी हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि इसका मुख्य जो प्रभावित अंग है आपका वो हमारी जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड जो सेल्स हैं वो हैं, क्योंकि मलेरिया बीमारी पर जो प्रभावित अंग है आपका वो आरबीसी हैं। इस बीमारी का मुख्य लक्षण क्या है कि कपकपी के साथ इसमें बुखार आता है और सिर दर्द होता है। अब यहाँ पर जो मलेरिया बीमारी है, इस बीमारी के उपचार के लिए कुनैन दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। तो आप जान चुके हैं कि मलेरिया बीमारी जो होती है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है। इसका वाहक एक मादा एनाफ्लिस मच्छर है और इसमें कपकपी के साथ एकदम से बुखार आता है, इसका मुख्य लक्षण है। और इसमें सिनकोना पेड़ की छाल से कुनैन नाम की दवा बनाई जाती है। अब बात करते हैं पायरिया। पायरिया का संबंध जो है दांतों से है। ये दांतों की बीमारी है, इसमें दांत जो है खराब होते हैं और दांतों में स्मेल आती है। ये बीमारी जो होती है ये एंट अमीबा जिंजिविलिस प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाली बीमारी है पायरिया। अगर बात की जाए डायरिया की, तो यहाँ पर डायरिया बीमारी जो है एक तरह की पेचिश है आपकी, जिसमें पेट खराब हो जाता है डायरिया बीमारी में। इसका जो कवक है, यानी इस बीमारी में जो प्रोटोजोआ जिम्मेदार है, उस प्रोटोजोआ का नाम है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कह सकते हैं कि डायरिया बीमारी जो होती है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन सी बीमारी ऐसी है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। मलेरिया, पायरिया और डायरिया, तीनों बीमारी ऐसी हैं जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टिपैनोसोमा प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होने वाली बीमारी है काला अजार, सोने की बीमारी, हैजा या फिर जापानी बुखार। तो यहाँ पर टिपैनोसोमा प्रोटोजोआ के द्वारा जो होने वाली बीमारी है वो सोने की बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस। इसे हम लोग अफ्रीकन निंद्रा रोग भी कहते हैं, अफ्रीकन निंद्रा रोग। ये बीमारी भी ऐसी है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होती है और इसके प्रोटोजोआ का नाम क्या है? टिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ है। लेकिन इस बीमारी का जो वाहक है आपका एक सीसी मक्खी है। सीसी मक्खी के द्वारा जो बीमारी होती है वो सोने की बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन निंद्रा रोग कहते हैं, जो कि सीसी मक्खी के द्वारा होने वाली बीमारी है। ये अफ्रीका की बीमारी है, हमारे यहाँ की बीमारी नहीं है। जबकि काला अजार नाम की बीमारी जो होती है ये एक तरह का ज्वर है, काला अजार या काला ज्वर कह सकते हैं इसे। ये बीमारी बालू मक्खी के द्वारा होती है। तो बालू मक्खी के द्वारा होने वाली जो बीमारी है ये काला अजार या काला ज्वर है, जो कि बालू मक्खी के द्वारा होती है। लेकिन इस बीमारी के लिए भी एक प्रोटोजोआ जिम्मेदार है जिसका नाम है लीशमैनिया डोनाबानी। प्रोटोजोआ के द्वारा बीमारी होती है काला अजार या काला ज्वर। जबकि यहाँ पर हैजा की अगर बात की जाए तो हैजा बीमारी जो होती है ये जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है और विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा हैजा बीमारी होती है, जैसा पहले आप जान चुके हैं। जबकि जापानी बुखार जो है ये आरवो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है और इसका जो वाहक है आपका ये क्यूलेक्स मच्छर है, जिसके द्वारा बीमारी होती है जापानी बुखार। तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन कौन सी बीमारी ऐसी हैं जो कवक के द्वारा होती हैं और कौन सी बीमारी ऐसी हैं जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि प्रोटोजोआ की बीमारी की ट्रिक क्या होगी। तो हम देखते हैं ट्रिक कि कैसे याद करें हम लोग प्रोटोजोआ की बीमारियों के बारे में। तो यहाँ देखते हैं रिया पर काला सोना। तो यहाँ पर रिया का जो मतलब है आपका ये मलेरिया, पायरिया और डायरिया से मतलब है यहाँ पर। जबकि काला का जो मतलब है
एक काला अजार है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है, और सोना का जो मतलब है ये सोने की बीमारी है। तो आपने देखा कि कौन कौन सी बीमारी ऐसी हैं जो प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं, तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारियों के बारे में। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, और इसके बाद हम जानेंगे कुछ क्वेश्चन के बारे में कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक के ऊपर। रफ करते हैं इसे। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी बीमारी होती हैं कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, जीवाणु के द्वारा और आपके विषाणु के द्वारा। आप जानते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर एग्ज़ाम में कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ 8 क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर आपको बताने होंगे, ठीक है। तो पता करिए कि ऐसी कौन कौन सी आंसर होंगे इन क्वेश्चन के आप, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग है, कौन सा है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या फिर जुकाम। कौन सी बीमारी ऐसी है जो वायरस के द्वारा या फिर विषाणु के द्वारा होती है? तो हम जानते हैं कि हैजा बीमारी जो होती है ये जीवाणु के द्वारा होती है, मलेरिया बीमारी जो होती है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, यहाँ पर टाइफाइड बीमारी जो होती है जीवाणु के द्वारा होती है। तो यहाँ पर सही आंसर है इसका जुकाम। जुकाम जो होता है ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, और जुकाम के लिए वायरस का नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस से होता है जुकाम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, पोलियो का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ, यानी पोलियो बीमारी जो होती है उसका कारण क्या है? तो यहाँ पर पोलियो बीमारी का कारण क्या है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु है, विषाणु यानी वायरस है, कवक यानी फंगस है या फिर प्रोटोजोआ है। तो इसका सही आंसर है आपका विषाणु यानी वायरस। तो वायरस जिम्मेदार है पोलियो बीमारी के लिए। मैंने बताया था कि पोलियो बीमारी के लिए जो वायरस जिम्मेदार है उसका नाम है आपका एंटीरो वायरस के द्वारा बीमारी होती है पोलियो। तो पोलियो जो है एक विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, चूहों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। चूहों के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है? तो जहाँ तक हम जानते हैं चूहों के द्वारा फैलने वाली बीमारी जो है प्लेग है। तो प्लेग बीमारी जो है चूहों के द्वारा फैलती है, और ये एक जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है। जबकि यहाँ पर जो तपेदिक है ये भी एक जीवाणु के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है, और इस बीमारी में क्या होता है? BCG का टीका भी लगता है, ये आप जान चुके हैं। जबकि मलेरिया बीमारी जो होती है ये मच्छर के द्वारा होने वाली बीमारी है और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है। चेचक की अगर बात की जाए, चेचक जो है ये वायरस या विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कुनैन दवा दी जाती है। कुनैन दवा दी जाती है या फिर कुनैन दवा किससे बनती है? ये क्वेश्चन पूछा है इसने। मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस प्लांट से या सिकोया प्लांट से। तो यहाँ पर कुनैन एक दवा होती है जो कि मलेरिया बीमारी के उपचार में दी जाती है, और दवा किससे बनती है? ये सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है, यहाँ पर कुनैन नाम की दवा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। डेंगू ज्वर का वाहक है। डेंगू ज्वर बीमारी जो होती है ये एक बीमारी ऐसी है जो कि मच्छर के द्वारा होती है। तो इसके मच्छर का नाम क्या है? तो यहाँ पर क्यूलेक्स है, एडिस है, एनाफ्लिस मच्छर है। तो इसका सही आंसर है आपका एडिस मच्छर, क्योंकि डेंगू ज्वर बीमारी जो होती है ये एडिस इजिप्टी मादा मच्छर के द्वारा होने वाली बीमारी है, जो कि वायरस के द्वारा, यानी डेंगू ज्वर जो है ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। उस वायरस का नाम है आर्वो वायरस। जबकि घरेलू मक्खी के द्वारा क्या होता है? हैजा होता है। और क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा क्या होता है? जापानी बुखार। जापानी बुखार जो होता है ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। जबकि एनाफिलीज मच्छर के द्वारा क्या होता है? मलेरिया नाम की बीमारी जो होती है ये एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दूषित जल पीने से होने वाली बीमारी है।
कौन सी बीमारी ऐसी है जो कि दूषित जल पीने से होती है? पीलिया, टाइफाइड, हैजा या फिर सभी? तो इसका सही आंसर है सभी, यानी सभी बीमारी ऐसी है जो कि दूषित जल पीने से और दूषित भोजन से भी होती हैं। तो यहाँ पर सभी बीमारी ऐसी हैं जो दूषित जल से और भोजन से होती हैं, जिसमें आप जानते हो कि पीलिया जो होती है ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है, लेकिन यहाँ पर टाइफाइड जो है ये जीवाणु या फिर बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है, और हैजा जो है ये आपकी जीवाणु विवियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कपकपी के साथ बुखार आना, सिर दर्द होना, पसीना आना, ये किस बीमारी के लक्षण हैं? कौन सी बीमारी ऐसी है इसमें लक्षण दिखाई देते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि डेंगू ज्वर बीमारी में क्या होता है, आपका जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है। जोड़ों में दर्द जो होता है ये डेंगू ज्वर बीमारी में होता है। जबकि तपेदिक बीमारी क्या होता है, लगातार खांसी आती है, कफ आता है, मुंह से ब्लड आता है। जबकि हैजा बीमारी में क्या होता है, उल्टी और दस्त होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका मलेरिया। मलेरिया बीमारी का मुख्य लक्षण क्या है? कपकपी के साथ बुखार आना, सिर दर्द और पसीना आना इसका मुख्य लक्षण है। तो सही आंसर है इसका मलेरिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और अंतिम क्वेश्चन है ये। डॉक्टर मरीज को गुड़, आंवला और हरी पत्ते वाली सब्जी खाने की सलाह देता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो किस बीमारी से पीड़ित है जब उसको ऐसी सलाह दी जा रही है। तो यहाँ पर कुछ बीमारी के नाम हैं, टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया और रेबीज। यहाँ पर टाइफाइड बीमारी जो होती है ये बीमारी जो है जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, और इसके जीवाणु का नाम है सॉल्मोनेला टाइफी, इसके जीवाणु का नाम है। जबकि रेबीज बीमारी जो होती है ये रैबिडो वायरस के द्वारा होती है और कुत्ते के काटने से होती है। जबकि यहाँ पर मलेरिया बीमारी जो होती है ये मादा एनाफ्लीज जो मच्छर है उसके काटने से होती है, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है ये। अब यहाँ पे बात की जा रही है एनीमिया की बात की जा रही है। सही आंसर है आपका एनीमिया, यानी डॉक्टर मरीज को गुड़, आंवला और हरी पत्ते वाली सब्जी खाने की सलाह देता है, क्योंकि उस व्यक्ति को जो एनीमिया हुआ है यानी खून की कमी है, तो खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। और हमें पता है कि खून की कमी या एनीमिया जो है आपका ये किससे इसकी पूर्ति होगी, यानी किस किन चीज़ों को खाएंगे हम लोग कि हमारी जो एनीमिया या खून की कमी है वो सही हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग गुड़, आंवला और हरी पत्ते वाली सब्जी और पालक खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो मैंने दोनों वीडियो में यानी बीमारियों के पार्ट 1 और पार्ट 2 में सभी जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारियां कंप्लीट कर दी हैं, और कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में वो यहाँ पर बता दिए हैं। जब तक आप और भी क्वेश्चन को वहाँ पर क्या करिएगा, अपने प्रैक्टिस सेट में देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे बने हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगला टॉपिक हम लाएंगे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक इस वीडियो को आप ऐसा करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। ठीक है, टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।